तो आज का हमारा टॉपिक जो था अगला, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। क्या थी? सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लाम धर्म पर आधारित थी। ठीक है, सल्तनत काल में सुल्तान सर्वोच्च सेनापति एवं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। कौन होता था? सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, राजधानी दिल्ली का प्रशासन कोतवाल करता था, जो न्यायिक एवं पुलिस विभाग का कार्य करता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत इक्ताओं में विभक्त थी। इक्ता के प्रधान को वली, मुफ्ती या इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, इक्ताएं अथवा प्रांत जिलों में विभक्त थे। इक्ताएं क्या थी? प्रांत जिलों में विभक्त थे, जो सिख कहलाते थे। सिख एक प्रधान सिकदा कहलाता था। ठीक है, सिख का प्रधान क्या कहलाता था? सिकदा। ठीक है, सिख परगानों में विभक्त था। परगानों में आमिल और मुंसिफ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। कौन? आमिल और मुंसिफ। ठीक है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम क्या थी? शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। पटवारी, चौधरी, खुद मुकद्दम गांव के मुख्य अधिकारी होते थे। कौन होते थे? पटवारी, चौधरी, खुद मुकद्दम गांव के मुख्य अधिकारी होते थे, जो शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे। ठीक है, सल्तनत कालीन सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। ठीक है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख अर्ज ए मुमलिक कहलाता था। इसका प्रमुख क्या कहलाता? अर्ज ए मुमलिक। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या था? सैनिकों को भर्ती करना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन का श्रेय प्रदान किया गया है। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना का गठन का श्रेय प्रदान किया गया है। ठीक है, मुहतसिब प्रजा को सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था तथा नैतिक नियमों को क्रियान्वित करवाता था। ठीक है, कौन? मुहतसिब। सुल्तान काल में मुकदमों का निर्णय काजी एवं मुफ्ती की सहायता से किया जाता था। ठीक है, सुल्तान काल में भू राजस्व निर्धारण बटाई, मसाहत, मुक्तई द्वारा किया जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में कर नगद और अनाज उपज दोनों रूपों में लिया जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में राज्य की आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान था। काय का? कृषि का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग एवं उनके कार्य। ठीक है, अब विभाग और उनके कार्य के बारे में बात करें। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। ठीक है, इसका कार्य है। और संस्थापक बलबन। दीवान ए बजारत वित्त विभाग और संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रसालत विदेशी विभाग, अलाउद्दीन खिलजी। संस्थापक कौन था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग, इसका संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोई कार्य कृषि विभाग और इसका संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दीवान ए बंदगान दास विभाग, संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग और इसका संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए खैरात दान विभाग, संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दीवान ए इश्तिहाक पेंशन विभाग और फिरोज शाह तुगलक संस्थापक। ठीक है, दीवान ए बफूक न्याय विभाग, व्यय विभाग, जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चार पहिए वाले रथ तथा इक्के का उल्लेख सल्तनत काल में मिलता है। ठीक है, रहट का प्रयोग दिल्ली में सल्तनत काल के युग में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सल्तनत काल में निर्यात की वस्तुओं में लोहा, सूती वस्त्र, जड़ी बूटियां, मसाले, शक्कर, नील आदि प्रमुख थे। ठीक है, इब्न बतूता तथा मार्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े का निर्यात का उल्लेख करता है। ठीक है, इब्न बतूता। सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को कहा जाता था दिरहम। ठीक है, सल्तनतकालीन कर। सल्तनतकालीन जो कर थे वो क्या थे? जकात मुस्लिमों पर धार्मिक कर। ठीक है, खराज गैर मुस्लिमों पर भूमि कर, जजिया गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर, खम्स
लूट खानों एवं भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन। उस्र मुस्लिमों से सिंचाई पर लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है। युद्ध में सेना का संचालन सुल्तान करता था। कौन करता सेना संचालन? सुल्तान। ठीक है। सल्तनत काल में भूमि का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में इक्ता, खालसा, जमींदार तथा उपहार या धार्मिक कार्यों के लिए भूमि में विभाजित था। ठीक है। सल्तनत कालीन के प्रमुख भवन। ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली, निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली, निर्माता इल्तुतमिश। आतरीन का दरवाज़ा नागौर, संस्थापक इल्तुतमिश। सीरी का किला दिल्ली, निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। आलाई दरवाज़ा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। गयासुद्दीन मक्का मकबरा दिल्ली, निर्माता गयासुद्दीन तुगलक। जहांनगर दिल्ली, संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। आदिलबाद नगर दिल्ली, संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अदीना मस्जिद पंडुआ, संस्थापक निर्माता सिकंदर शाह। अटाला मस्जिद जौनपुर, निर्माता इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है। चांद मीनार हैदराबाद, संस्थापक कुली कुतुब शाह। ठीक है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, निर्माता राणा कुंभा। ठीक है। जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शाहजहाँ जैन उल ओबदीन को धार्मिक उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन्होंने ही बुलर झील में जोना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। कब करा था? 1377 ईस्वी में। बुक्का की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा था तथा महाराज धीराज की उपाधि धारण करी। ठीक है। विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग कृष्णदेव राय को शासनकाल को माना जाता है। ठीक है। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके उसमें कहा जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र वर्तमान हेलिविड है जो कर्नाटक के हासन जिले में है। ठीक है। विजयनगर काल में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। कहाँ है? विजयनगर काल में निर्मित जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ है? हम्पी में। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। ठीक है। कहाँ? पटियाला नामक स्थान पर ही। ठीक है। स्वयं को क्या कहता था? तूतीय हिंद कहता था। क्या कहता था? तूतीय हिंद। ठीक है। खुसरो ने ही तबला व सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में किया था। किसने किया था? खुसरो ने तबला और सितार का प्रचलन। ठीक है। अमीर खुसरो को ही नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। ठीक है। अमीर खुसरो की रचनाओं में आशिका, तारीख दिल्ली, नूह सिपिहार, मिफ्तार उल फुतूह तथा तुगलकनामा प्रमुख है। ठीक है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक 1969 से 1539 ईस्वी ने सिख धर्म की स्थापना करी। ठीक है। सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। रामानंद के 12 शिष्यों में से कबीर एक थे। ठीक है। कबीर की प्रमुख रचनाएं शबद, सखी तथा रमेनी हैं। ठीक है। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। ठीक है। अबू इसहाक सामी एवं उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने चिश्तिया सूफी मत की स्थापना की।
अफगानिस्तान के चिश्त में की थी, ठीक है। लेकिन भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, ठीक है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शंकर शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों के शासनकाल को देखा है। किसने? शेख निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। इनका दरगाह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी ने कादरी सिलसिले की, जबकि ख्वाजा बाहुद्दीन ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना करी, ठीक है। बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादरी जिलानी ने कादरी सिलसिले की, ख्वाजा बाहुद्दीन ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना करी, ठीक है। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, ठीक है। सूफी संतों के निवास स्थान को खान कहा जाता है, ठीक है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने भगवान कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने भगवान कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे आपको एक अगले नए टॉपिक पर। अगला नया टॉपिक रहेगा हमारा मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। चलिए, जब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।